हेलो दोस्तों, डर के अभाव चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है चार दोस्तों की आखिरी ट्रिप। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। चार दोस्त जसपाल, कृष्णा, अनिल और जीतेश काफी समय बाद मिले थे। काम और जिंदगी की भागदौड़ में उलझे ये चारों अब एक एडवेंचर ट्रिप पर जाने का प्लान बना चुके थे। कृष्णा को इंटरनेट पर एक घना अनजाना जंगल मिला जो कम ही लोगों को पता था। इस जंगल के बारे में बहुत कम जानकारी है, कोई गाइड भी नहीं मिलेगा, पर असली एडवेंचर यही है, कृष्णा ने उत्साहित होकर कहा। जसपाल और अनिल को यह आइडिया बहुत पसंद आया, लेकिन जीतेश थोड़ा असमंजस में था। हमने सुना है कि वहां कुछ लोग गए थे लेकिन वापस नहीं लौटे। यार कुछ गड़बड़ लग रही है, जीतेश ने धीमी आवाज में कहा। तू हमेशा बेवजह डरता है, चल मजा आएगा। अनिल ने हंसते हुए उसे धक्का दिया। अंत में चारों ने एक कार निकाली और जंगल की ओर बढ़ चले। जंगल तक पहुंचने का रास्ता बेहद सुनसान था। जैसे जैसे वे जंगल के करीब पहुंच रहे थे, मौसम अचानक बदलने लगा। हल्की धुंध छाने लगी, पक्षियों की आवाजें बंद हो गईं और एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। यार ये जगह बहुत ही अलग लग रही है, जसपाल ने ड्राइव करते हुए कहा। तभी सड़क के किनारे एक बूढ़ा आदमी खड़ा दिखा। उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं। रुको! उसने हाथ उठाकर कार को रोका। चारों दोस्त गाड़ी से बाहर निकले। बूढ़े आदमी की आवाज कांप रही थी। तुम लोग क्यों आए हो यहाँ? इस जंगल में जाने की गलती मत करो। जो अंदर जाता है वह वापस नहीं आता। अनिल हंसते हुए बोला, अरे बाबा, आप भी किसी हॉरर फिल्म के कैरेक्टर लग रहे हो। बूढ़े ने कांपते हुए कहा, मेरी हंसी उड़ा रहे हो? ये जंगल जिंदा है और भूखा भी। अगर एक बार अंदर गए तो ये तुम्हें अपना हिस्सा बना लेगा। लेकिन चारों ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया और जंगल में घुस गए। जंगल अंदर से और भी डरावना था। पेड़ बहुत घने थे, जिससे धूप भी ठीक से अंदर नहीं आ पा रही थी। एक अजीब बदबू हवा में फैली थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। यहां इतनी बदबू क्यों है? जीतेश ने नाक पर हाथ रखते हुए पूछा। कृष्णा ने हंसते हुए जवाब दिया, हो सकता है कोई मरा हुआ जानवर पड़ा हो। चारों आगे बढ़ते रहे, लेकिन जैसे जैसे वे जंगल में गहराई तक गए, उन्हें ऐसा लगने लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। तभी झाड़ियों में कुछ हिला। कौन है वहां? अनिल ने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन टहनियों के टूटने की आवाजें करीब आ रही थीं। रात गहराने लगी और चारों ने जंगल के बीचों बीच एक पुरानी झोपड़ी देखी। हम यहीं रात बिताते हैं, कृष्णा ने कहा। जसपाल ने झोपड़ी का दरवाजा खोला। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे यहां पहले कोई रहता था। चारों ने आग जलाई और बैठ गए। तभी ठक 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 दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। कोई और भी है क्या यहां? जीतेश ने घबराकर पूछा। कृष्णा ने धीरे धीरे दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। जैसे ही कृष्णा ने मुड़कर देखा, एक लंबी सड़ी गली आकृति सामने खड़ी थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसका जबड़ा शरीर से अलग लटक रहा था। बचाओ! चारों ने चीखते हुए दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन तभी झोपड़ी की छत पर कुछ चल रहा था। तभी दरवाजे की दरार से एक लंबा हड्डियों से बना हाथ अंदर आया और जीतेश की गर्दन पकड़ ली। जीतेश की गर्दन जकड़ने वाला हाथ ठंडा और सख्त था, जैसे किसी मरे हुए इंसान का हो। जीतेश का गला घुटने लगा, उसकी आंखें बाहर आने लगीं। जसपाल ने झट से पास रखा चाकू उठाया और उस हाथ पर वार कर दिया। वह हाथ तुरंत जलने लगा और झोपड़ी के बाहर गिर पड़ा। ये क्या था? अनिल बुरी तरह कांप रहा था। कृष्णा चिल्लाया, हमें यहां से अभी निकलना होगा। चारों झोपड़ी से बाहर भागे, लेकिन जंगल में चारों तरफ काली परछाइयां दौड़ रही थीं। उनकी आंखें जल रही थीं और उनके मुंह से बदबूदार धुआं निकल रहा था। तुम बचकर नहीं जा सकते, एक गहरी डरावनी आवाज चारों ओर गूंज उठी। तभी जीतेश की आंखें सफेद हो गईं। उसके शरीर में झटके आने लगे और अचानक वह जमीन से ऊपर उठने लगा। ये क्या हो रहा है? जसपाल ने चिल्लाते हुए पूछा। जीतेश अब इंसान नहीं रहा। उसकी गर्दन मुड़ गई और उसके मुंह से अजीब सी इंसानों जैसी दो आवाजें आने लगीं। जीतेश ने बोला, तुम बचकर नहीं जा सकते। एक गहरी डरावनी आवाज चारों ओर गूंज उठी। जसपाल, कृष्णा और अनिल ने पूरी ताकत से दौड़ लगाई, लेकिन जंगल उन्हें पकड़ने के लिए जिंदा था। पेड़ अपनी टहनियां आगे बढ़ा रहे थे, जमीन में दरारें पड़ रही थीं और हवा में लाशों की बदबू फैल गई थी।
अचानक बूढ़ा आदमी फिर से प्रकट हुआ। उसके हाथ में कुछ तांत्रिक धागे और राख थी। उसने जमीन पर कुछ फेंका और जोर से कुछ मंत्र पढ़ने लगा। भागो यहां से, बूढ़े ने चीखते हुए कहा। तीनों दोस्तों ने बिना कुछ सोचे समझे दौड़ लगा दी। जैसे ही वे जंगल से बाहर निकले, उन्हें लगा कि उनकी पीठ से कोई भारी बोझ हट गया हो। एक जोरदार गूंज हुई और सब कुछ शांत हो गया। जब वे गांव पहुंचे तो उनकी हालत खराब थी। वे गांव के मंदिर में जाकर रुके और बूढ़े आदमी से पूछा, यह सब क्या था? बूढ़े ने लंबी सांस ली और कहा, वह जंगल श्रापित है। वहां जो भी जाता है वह जिंदा वापस नहीं आता। वे आत्माएं उसे अपना बना लेती हैं। जीतेश को बचाया नहीं जा सकता। वह अब उनका हिस्सा बन चुका है। तीनों दोस्तों की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। आज भी कई लोग उस जंगल में जाते हैं, लेकिन लौटकर नहीं आते। और कभी कभी वहां से किसी के हंसने और चीखने की आवाजें आती हैं, जो जीतेश की लगती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।